चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो वो भी आपके पास न्यूमेरिकल में वो भी इंपॉर्टेंट है एंड ये वाला भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। चलिए, तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, that is h2, which is represented as h2 to the height of object, that is h1। अब ये h1 h2 क्या चीज है देखते हैं। ये जो हमारे पास साइन कन्वेक्शन हमने पढ़ा था ऐसा, तो हमारे पास ये क्या आ गया, कॉनकेव मिरर आ गया, ठीक है। अब हम कॉनकेव मिरर के 6 केसेस देखे थे, ठीक। बट हर केस में आप देखेंगे कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट था वो कुछ ऐसे प्लेस था, मतलब इस साइड ही प्लेस था, ठीक। तो हम ऑब्जेक्ट के जो हाइट है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। साइन कन्वेंशन में हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था कि नहीं था, ये जो हमारे पास एक्सिस है ना, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसके यहीं से हम जो है हाइट को ऐसे मेजर करेंगे कि नहीं, एंड ऊपर वाले हाइट को हम पॉजिटिव मेजर करेंगे एंड नीचे वाले हाइट को हम नेगेटिव मेजर करेंगे। ये चीज पता है ना, ठीक है। सो हम इस हाइट को लेके चल रहे हैं h1। ये क्या चीज का हाइट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट का हाइट है, क्लियर हो गया। अब कॉनकेव मिरर में बहुत सारे केसेस देखे थे हम, ठीक है। तो उस बहुत सारे केसेस में आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से भी इमेज आया था आपको, है ना, कुछ ऐसे भी इमेज आया था, है ना, एंड कुछ इस तरीके से भी इमेज आया था, है ना। तो हम हर टाइप के इमेज के हाइट को क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं h2। अब नेगेटिव पॉजिटिव ये तो हम थोड़ा आगे देखेंगे, ये चीज क्लियर हो रहा है। तो हम किस चीज को हम h1 h2 ले लिए, ऑब्जेक्ट के हाइट को हम h1 ले लिए एंड इमेज के हाइट को हम ले लिए h2, क्लियर, ठीक। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है तो उसको मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगी, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक। चले, अब इसके केसेस होते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, अब इसके केसेस होंगे। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या होगा, व्हेन इमेज इज मैग्निफाइड। देखो हमने 6 केसेस पढ़ा था कॉनकेव मिरर में, तो बहुत सारे केसेस में मतलब इस टाइप के केसेस थे ना। कुछ केसेस में हमारे पास मैग्निफाइड इमेज बन रहे थे, कुछ केसेस में हमारे पास डिमिनिश्ड इमेज बन रहे थे, एंड कुछ केस में हमारे पास मतलब एक ही केस में हमारे पास बन रहा था वो जो सेम साइज का इमेज था, वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने से हो रहा था, है ना। तो हम ये चीज पढ़ चुके हैं, तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो मैग्निफिकेशन कैसे वेरी करेगा ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या बोल रहा है, अगर इमेज मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, लार्ज है, इमेज मैग्नीफाइड है, मतलब वो एक ऐसा केस है ना। अगर आप लोग ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज एक बार जरूर देख लेना, तब जाके आपको ये चीज क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ पे इमेज कैसे बन रहे हैं, ये सब चीज, ठीक है। तो हमारे पास जो इमेज मैग्निफिकेशन वाला कुछ यहाँ पे बन रहा था, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट इतना सा है, ठीक है। तो इमेज मैग्निफाइड मतलब h2 हमारे पास मैग्निफाइड इमेज अगर बन रहा है, और एक हमारे पास कुछ यहाँ पे भी बन रहा था, ठीक। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, जब हमारे पास h2 बड़ा है, मतलब इमेज का जो हाइट है वो जब बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से, तो ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्निफिकेशन क्या है, h2 अपॉन h1 है कि नहीं है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई, ये जब बड़ा है और ये छोटा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हमेशा जो भी आंसर होगा आपके पास वो ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, न्यूमरेटर क्योंकि हमारे पास बड़ा है। सो हम ये बोल सकते हैं क्या, मैग्निफिकेशन जो है जब इमेज मैग्निफाइड फॉर्म में बनेगा तो मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1, क्लियर हो रहा है। देखो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है 1 मार्क्स में, तो इसलिए आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान पे रखेंगे, ठीक है। अब अपन सेकेंड केस में चलते हैं, व्हेन द इमेज इज ऑफ सेम साइज। सेम साइज का कब इमेज बनता है, जब हम यहाँ पे से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे ना, तो वहां पे से हमारे पास सेम साइज का इमेज बन रहा है, तो तब मैग्निफिकेशन क्या होगा, जब सेम साइज का इमेज बना
तो क्या हो जाएगा H2 इज इक्वल्स टू H1, है ना। तो M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H2 अपॉन H1 हुआ, है ना। तो ये तो दोनों कट जाएगा ना, क्योंकि सेम है, हाइट हमारे पास सेम है। सो विच इज इक्वल्स टू 1। तो M इज इक्वल्स टू हमारे पास मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 होगा। कब होगा? जब इमेज जो है वो सेम साइज का बनेगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। थर्ड केस हमारे पास आ जाएगा व्हेन इमेज इज स्मॉलर देन, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब कौन सा वाला केस की बात कर रहे हैं वो? जब बहुत ज्यादा छोटा बनता है ना यहाँ पे, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। तो जब स्मॉल रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग के केसेस 1 2 वाले जो केसेस जो रहेंगे ना, केस 1 केस 2, उसमें स्मॉल बनता है ना। अगर आप लोग इस चीज़ को अगर याद नहीं है तो पहले आप लोग ज़रूर देखो, क्योंकि रे डायग्राम के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। भले आपको नहीं बोलेगा कि बनाना है, बट जितना अच्छे से अगर आप बना के सॉल्व करोगे और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे रटना नहीं है इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए, हमारे पास स्मॉलर इमेज बोल रहा है ना, मतलब H2 इज स्मॉलर देन हमारे पास H1 बोल रहा है। मतलब M इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1 होता है। जब हमारे पास न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होगा तो क्या होगा हमारे पास? लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। सो M इज लेस देन 1 कब? जब इमेज जो है वो डिमिनिश्ड फॉर्म में इमेज बन रहा है, बहुत ज़्यादा स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड फर्स्ट और सेकंड केस था जैसे, तो उसमें हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 होगा। यहाँ तक आप लोगों को तीनों केसेस क्लियर हो गए? ठीक, चलिए अब ये तो हमने बता दिया, क्या बताया? लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब साइज के हिसाब से हम लीनियर मैग्निफिकेशन बता दिए। बट अब जो हमारे पास है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, है ना। क्या होता है जब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पूछेगा कि इमेज का नेचर बताइए आप, है ना। और आप लोग ने मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो उस अकॉर्डिंग आपको पता चलना चाहिए कि इमेज का नेचर क्या है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, तब समझते हैं हमारे पास रियल इमेज। अब हमें पता है कि नहीं पता है, रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है हमेशा इमेज, ठीक है ना। रियल एंड इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ क्या होता है? इरेक्ट होता है। इन्वर्टेड मतलब क्या होगा? उल्टा, है ना। तो रियल इमेज कहाँ पे बनता है? रियल इमेज हमेशा एक्चुअल जब पॉइंट मीट करते हैं तो बनता है, ठीक है। तो ये सपोज यहाँ पे हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज के लिए जब हम बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन कैसे होगा? हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है H2 अपॉन H1 होता है, ठीक है। इन्वर्टेड की बात की मतलब हमारा इमेज बना उल्टा, उल्टा बना मतलब ये वाला कुछ होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को हम ले लेते हैं नेगेटिव एंड ऊपर वाले पार्ट को हम लेते हैं पॉजिटिव। अब ऊपर वाले पार्ट में ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ऑब्जेक्ट। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि हमें पता है ना, साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे ही रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये तो हमारा हुआ पॉजिटिव, है ना। एंड इन्वर्टेड बना करके ये क्या बन गया हमारे पास? नेगेटिव। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है? मैग्निफिकेशन आ रहा है हमारे पास नेगेटिव। इसका मतलब अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आपको m की वैल्यू नेगेटिव मिली, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि उसका नेचर क्या है। तो नेचर क्या है तो आप डायरेक्टली बता दोगे ना, नेगेटिव मिला मतलब रियल एंड इन्वर्टेड नेचर का है इमेज। क्लियर हो रहा है? अब वैसे ही हम देखते हैं वर्चुअल इमेज। अब आपको पता है ना, जैसे ये वाला इमेज कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कभी भी आप ऐसे देखें ये जो चीज जो है यहाँ पे ऐसे बन रहा है, नहीं, ये वाला इमेज हमारे पास आ गया वर्चुअल इमेज। अब ये वर्चुअल इमेज वर्चुअल के साथ हमेशा क्या रहता है? इरेक्ट रहता है, मतलब बॉटम दिखेगा और टॉप साइड ही दिखेगा, ठीक है। इमेज इज वर्चुअल इमेज, मतलब अब दोनों के दोनों H1 और H2 दोनों के दोनों ऊपर है, तो हमारे पास M की वैल्यू क्या आएगी? H2 भी हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना। एंड H1 भी हमारे पास पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अगर आपके पास M की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप क्या बोलोगे? इमेज का नेचर हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है। एंड एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का,
है ना। m इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1, ये तो होता ही होता है, माइनस V अपॉन U, ये हमारे पास दो फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का। क्लियर। बट ये चीज आप ध्यान रखेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन में m का जो भी साइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, मतलब H2 पे डिपेंड करेगा लीनियर मैग्निफिकेशन m का साइन। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप लोग को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, पहले आप लोग रे डायग्राम सीखना। रे डायग्राम जब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा देन आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस जो है थोड़े से ट्रिकी कर देंगे ना तो आप लोग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा एंड आप लोग को नहीं समझ में आएगा, एंड कि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए ये चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। एंड अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।